वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहाँ अपनी काबीना के हवाले से अहम फैसले करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जी ने एक बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और हमने अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी। खान साहब आपको याद होगा कि औरंगज़ेब साहब का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद जो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, उनका कलीदी फैसलों के अंदर उनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, मुआशी फैसलों के अंदर उनका इनपुट रहेगी। एक बुनियादी वजह है कि उनका एक 35 साल का एक तजर्बा है, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया और 3-4 उनके बड़े वाज़े बेंच मार्क हैं इसहाक़ डार साहब के। मुआशी तरक्की का जो एक हदफ मुकर्रर करते हैं, उसको कैसे हासिल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाना है और उसके साथ साथ IMF का प्रोग्राम हासिल ज़रूर करना है, लेकिन रुपये को डिवैल्यू नहीं होने देना। ये 4 ऐसे उनके बेंचमार्क हैं जो माजी के अंदर उन्होंने बहुत सक्सेसफुल तरीके से एक कामयाब एग्जाम्पल उन्होंने सेट की। यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब हों, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत हो, वो देखते हैं कि उनके फैसलों का प्रैक्टिकल आउटपुट क्या था, जिसकी वजह से हमेशा उन्हें माजी में भी वेटी दी गई और अब उन्हें अगरचे के फॉरेन अफेयर्स की अहम तरीन जिम्मेदारी दी गई है। अभी रिसेंटली उन्होंने एनर्जी समिट, न्यूक्लियर समिट में भी शिरकत की और अब वहाँ पर भी रहते हुए बतौर वज़ीर ख़ारजा भी खान साहब, वो इस वक्त जो इकॉनमी है वो फॉरेन इकॉनमी फॉरेन अफेयर्स के साथ लिंक हो चुकी इकॉनमी भी, वहाँ पर भी अपना वो रोल प्ले करेंगे और उसके साथ साथ जो बड़े फैसले होने हैं, बिलखसूस IMF की कंडीशंस भी है और कौमी खजाने के ऊपर बोझ हैं बड़े बड़े सरकारी इदारे, जो कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन है, माजी के अंदर उसकी सरबराही हमेशा करते हैं वज़ीर ख़जाना। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर ख़ारजा को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काबीना कमेटी प्राइवेटाइजेशन की सरबराही दी है ताकि वो बड़े फैसले कर सकें। उसके साथ साथ जो बाकी बड़े मुआशी फैसले होने हैं, जहां मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अपना किरदार अदा कर रहे होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की भी शामिल रहेगी। तो एक अच्छा एक जेस्चर शो किया गया है कि इस वक्त हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना है, उस मौके के ऊपर एक बजाय इसके जब एक नया एक साहब आए हैं जिनका बैंकिंग सेक्टर का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बड़े फैसले करने हैं और शॉर्ट वक्त कम है, फैसले बड़े करने हैं, वहाँ पर आप तजर्बा नहीं कर सकते। आपने एक तजर्बा एक्सपीरियंस्ड एक जो डिसीजन करने वाले एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका इनपुट भी इसके अंदर रहेगा, जिसकी वजह से सिर्फ एक काबीना कमेटी बराए स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज की सरबराही दी गई औरंगज़ेब साहब को। वक्त के साथ यकीनी तौर पर वो लर्न करेंगे, लेकिन बाकी जो 4 अहम तरीन कमेटी थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने 2 की सरबराही अपने पास रखी है, एक की सरबराही इसहाक़ डार साहब को दी गई और एक की सरबराही दी गई है एहसन इकबाल साहब को। तो खास साहब किस निगाह से देखते हैं शहबाज शरीफ साहब के इस इनिशिएटिव को कि ये शॉर्ट टाइम के अंदर ये फैसला बेहतर साबित होगा? सर, मुझे तो इस फैसले में ये बिल्कुल अच्छा फैसला लगता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी ये, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ये एक बैंकर रहे हैं, ठीक है, औरंगज़ेब रमदे साहब, उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। आपको याद होगा माजी में जब असद उमर को वज़ीर ख़जाना बनाया गया था तो फिर क्या तमाशे लगे थे। जी बिल्कुल, फिर मुल्क बिल्कुल नीचे बैठ गया था। बिल्कुल अच्छा किया है। सिर्फ एक कमेटी की, काबीना की कमेटी है जो उसकी इनको सरबराही दी गई है, बाकी भी आपको पता है एक्निक है, बाकी जो कमेटियाँ हैं ख़जाना की, वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर उनको देखेंगे और इसहाक़ डार साहब की भी इनपुट होगी। हम ये चाहते हैं भट्टी साहब कि ये जो भी मामला, ये अच्छा फैसला मैं समझता हूँ, जब तक इनको ये आगे चलते हैं औरंगज़ेब साहब, तो फिर इनको बाकी भी कमेटियों की सरबराही दी जाए। लेकिन जो भी ये जो हमारी माशी टीम है, ये ऐसे फैसले करें, एक लॉन्ग टर्म फैसले करें, कुछ शॉर्ट टर्म भी फैसले करें,